दोस्तों तब टूटा था गाबा का घमंड और अब इस बार एजबेस्टन का गुरूर हुआ चकनाचूर। जी हाँ दोस्तों, और हुई शुभमन युग की शुरुआत। दोस्तों गिल, आकाश और सिराज के कमाल से भारत ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में हराया। सीरीज हुई 1-1 से बराबर। जी हाँ दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रही एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन बहुत ही रोमांचक मैच रहा और भारत के लिए ये दिन बहुत ही जबरदस्त और खुशखबरी लेकर आया। दोस्तों क्या रहा उस दिन का पूरा हाल, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भारतीय टीम अंग्रेज से ये सीरीज अच्छी तरीके से जीते तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जैसे कभी ब्रिस्बेन का गाबा मैदान ऑस्ट्रेलिया के लिए अभेद किला माना जाता था, ठीक वैसा ही इंग्लैंड में था एजबेस्टन, जहां भारत को 58 वर्षों में एक भी टेस्ट जीत नसीब नहीं हुई थी। दोस्तों लेकिन रविवार को यह मिथक भी टूट गया। भारत ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 336 रन से हराकर इतिहास रच दिया और एजबेस्टन के किले को ध्वस्त कर दिया। दोस्तों इस जीत को केवल एक सामान्य टेस्ट जीत मानना भूल होगी। दोस्तों यह उस मानसिक अवरोध का अंत है जिसने वर्षों तक भारतीय टीम को इस मैदान पर जकड़ रखा था। दोस्तों इससे पहले भारत ने एजबेस्टन में 8 टेस्ट खेले थे, जिनमें से 7 में हार मिली थी और केवल एक बार भारतीय टीम मैच ड्रॉ कराने में सफल रही थी। दोस्तों सन 1967 से 2022 तक यह मैदान भारत के लिए दुखद यादों से भरा रहा, लेकिन अब यह गौरव का प्रतीक बन गया है। दोस्तों बर्मिंघम में इंग्लैंड को हराने वाली भारतीय टीम पहली एशियाई टीम है। दोस्तों युवा शुभमन गिल के नेतृत्व ने ऐसा नेतृत्व किया और आत्मविश्वास से इस लवरेज टीम ने इंग्लैंड को पूरी तरह दबाव में रखा। दोस्तों गावा में 2021 की ऐतिहासिक जीत के बाद यह जीत भारतीय टेस्ट इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। अब भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह किसी भी मैदान पर, किसी भी परिस्थिति में और किसी भी टीम के विरुद्ध जीत हासिल कर सकती है। दोस्तों महत्वपूर्ण है ये जीत। जी हाँ दोस्तों, जसप्रीत बुमराह के एकादश में न होने के बावजूद ये मैच जीतना बहुत बड़ी बात है। इसने 5 मैचों की सीरीज को 1-1 से बराबरी पर ही नहीं ला दिया है, बल्कि लॉर्ड्स में भारत की जीत की संभावनाओं को भी खोल दिया है। दोस्तों क्योंकि वहां पर बुमराह वापसी करेंगे, मोहम्मद सिराज के फॉर्म में आने, आकाशदीप के उदय और बुमराह की वापसी से भारत की तेज गेंदबाजी अचानक से मजबूत दिखने लगी है। तीसरा टेस्ट अब 4 दिन बाद खेला जाएगा और उसमें से ये तीनों तेज गेंदबाज जरूर खेलेंगे। दोस्तों आकाश ने दिखा दिया कि भारतीय तेज आक्रमण अब सिर्फ एक नाम पर निर्भर नहीं रहा है। दोस्तों बारिश से मिला फायदा। जी हाँ दोस्तों, रविवार सुबह जब वर्षा के कारण मैच देर से शुरू हुआ तो सभी भारतीय मायूस होकर गंभीर और गिल को कोस रहे थे कि उन्होंने चौथे दिन अपनी दूसरी पारी को जल्दी क्यों नहीं घोषित किया। लेकिन जब खेल शुरू हुआ तो इसका फायदा भारत के तेज गेंदबाजों को मिला। दोस्तों पिच में नमी और आसमान में बादल का सहारा मिलने के बाद हमारे गेंदबाज और घातक हो गए। दोस्तों सासाराम एक्सप्रेस के आगे ढह गई बेसबॉल। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश टीम ने 5वें दिन का खेल शुरू करते हुए बेसबॉल रणनीति से हटते हुए बचाव को प्राथमिकता दी, लेकिन भारत की अनुशासित गेंदबाजी और आकाशदीप की अगुवाई में शानदार प्रदर्शन ने मेजबान टीम को मुश्किल में डाल दिया है। दोस्तों बारिश के कारण मैच की शुरुआत में 1 घंटा 40 मिनट की देरी हुई, जिससे भारत को इंग्लैंड को ऑल आउट करने के लिए 40 ओवर ही मिल पाए। दोस्तों हालांकि पिच पर अब तक बल्लेबाजों का बोलबाला रहा था, लेकिन 5वें दिन पिच टूटती नजर आई और सीम मूवमेंट भी देखने को मिला, जिसका आकाशदीप ने बेहतरीन फायदा उठाया। पहले दिन बेन डकेट और रूट का शिकार करने वाले सासाराम एक्सप्रेस के नाम से मशहूर आकाशदीप ने उसी लय को बरकरार रखा और पहले ही घंटे में 2 और महत्वपूर्ण विकेट निकालकर इंग्लैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दोस्तों पहले ओवर में ही आकाश ने ओली पोप को ऑफ स्टंप पर खेलते हुए बोल्ड कर दिया। इसके बाद उन्होंने हैरी ब्रूक को एक बेहतरीन ऑफ कटर एलबीडब्ल्यू कर दिया, जो बल्लेबाज के अंदरूनी पैर पर जाकर लगी। दोस्तों ब्रूक दर्द से कराहते हुए पवेलियन लौटे और रिव्यू लेने के बावजूद निर्णय बरकरार रहा।
कप्तान बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ ने इसके बाद 115 गेंदों में 70 रनों की साझेदारी कर इंग्लैंड की पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने स्टोक्स को लंच से पहले आउट कर दिया। आकाश ने जेमी स्मिथ को आउट कर 5वां विकेट लिया तो भारत की जीत सुनिश्चित हो गई थी। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने कोर्स के रूप में अंतिम विकेट लेकर टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई। इसके अलावा मोहम्मद सिराज ने पहली पारी में 6 विकेट चटकाकर जीत में अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, शुभमन युग की हुई शुरुआत। इस मैच में जीत के बाद शुभमन गिल का क्या कहना है? दोस्तों, शुभमन गिल ने कहा कि कई मौके रहे हैं जब हमने पहला मैच गंवा दिया और फिर वापसी की। हमें पता था कि वापसी कैसे करनी है। अगर हम 450 रन बनाते हैं तो गेंदबाज हमें मैच में बनाए रखेंगे। दोस्तों, जिस तरह से हमने गेंदबाजी की और क्षेत्र रक्षण में वापसी की, वह देखने लायक था। दोस्तों, ये कथन था शुभमन गिल का इस मैच में बेहतरीन जीत के बाद। दोस्तों, अब विजयी कारवां बढ़ेगा तीसरे टेस्ट मैच की तरफ। जी हाँ दोस्तों, इस एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का तीसरा मैच खेला जाएगा। उसकी अपडेट के लिए बने रहिएगा चैनल के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।